Hello everyone, very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC NET Management Faculty. So दोस्तों आज के इस सेशन का मोटिव क्या है ये आपने क्रिएटिव देख के समझ ही लिया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन का मोटिव ये है कि आप जो एस्पिरेंट्स हैं जो यूजीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं ऑलरेडी दे दिया है, उनका एक डाउट जो होता है उसको क्लियर करना। दोस्तों यहाँ पे अगर हम यूजीसी के बारे में बात करें तो जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हो तो कई सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होता है, बट यहाँ पे जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट परसेंटेज में डिक्लेयर होते हैं, वहीं कुछ सब्जेक्ट के जो रिजल्ट हैं वो परसेंटाइल में डिक्लेयर होते हैं। तो क्या रीज़न है, यही सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये परसेंटाइल क्या होता है, इससे रैंकिंग कैसे पता चलना है, मार्क कैसे पता चलना है, यही सब चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट का पेपर देते हैं यूजीसी नेट के थ्रू, तो अगर वो पेपर केवल एक शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए दोस्तों, तो फिर उसका जो हमारा रिजल्ट होता है वो परसेंटेज में डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ही ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के जो पेपर होते हैं, आपके एग्ज़ाम होते हैं, वो एक से अधिक शिफ्ट में कवर होते हैं। तो अब जब दो शिफ्ट में एक ही पेपर का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो नो डाउट दोनों ही शिफ्ट में पेपर का लेवल अलग अलग होगा। हो सकता है पहले शिफ्ट में आपका पेपर का लेवल मॉडरेट रहा हो और दूसरे शिफ्ट में पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा हो। तो अब ऐसे केसेस में दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि पहले शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके मार्क्स जो होते हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा ही आएँगे, उनका पेपर कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छा ही हुआ होगा। वहीं सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होता है उन बच्चों ने भी मेहनत काफ़ी किया होगा, बट पेपर के टफ होने की वजह से वो उतना क्वेश्चन हो सकता है अटेम्प्ट न कर पाएँ हों। ठीक है, तो कंपैरेटिवली उनका जो मार्क है वो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों से थोड़ा सा कम ही जाएगा। अब हुआ क्या, एक ही पेपर हुआ, लेवल अलग होने से दोनों ही शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स में डिफरेंसेस आएंगे। तो यहाँ पे बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो, फेयरनेस रहे, इसलिए क्या किया जाता है कि फिर ऐसे केसेस में परसेंटाइल बेसिस पे आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं और फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है दोस्तों कि जिनका पेपर इजी हुआ था उनके मार्क्स जो हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं, वहीं जिनका पेपर टफ गया था उनके मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से इक्वलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं मार्क्स को, और यहाँ पे फिर मार्क आपका न शो करके, आपको परसेंटेज में आपका रिजल्ट डिक्लेयर न करके फिर परसेंटाइल बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है। और परसेंटाइल में दोस्तों क्या करते हैं, हम स्टूडेंट की या कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो परसेंटाइल होगा क्या, जैसे अगर आपका 100 परसेंटाइल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप टॉपर हो, जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है आप टॉपर हो। अब हमें पता है कि आपका जो नेट का एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, ये 300 मार्क्स का होता है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो टॉपर है, जो नंबर 1 स्टूडेंट है, उसके 280 मार्क्स आए, तो इसका मतलब है अब उसका रिजल्ट परसेंटाइल में डिक्लेयर हो रहा है और यहाँ पे उसके मार्क्स जो हैं वो 100% परसेंटाइल में उसका रिजल्ट शो हो रहा होगा। तो ये हो गया परसेंटाइल की बात, जहाँ पे हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले हमारा 99 परसेंटाइल आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि हम टॉप 1% स्टूडेंट में हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो 99 परसेंटाइल स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है। अब दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर आपको अपना रैंक जानना हो, आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आया और आपको अपना रैंक जानना है, तो आप कैसे जानोगे दोस्तों? इसके लिए भी एक तरीका है यहाँ पे रैंक देखने का। ऑफिशियल बेसिस पे दोस्तों देखा जाए तो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक कहीं पे भी मेंशन नहीं की जाती है, बट अगर आपको अपना रैंक जानना हो तो इसका भी अपना एक तरीका है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको बता देती हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होते हैं, जैसे आपने जिस भी सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है, टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, आपका परसेंटाइल कितना है, ये जो डिटेल्स होते हैं ये आपके स्कोर कार्ड पे मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे।
तो वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, हमारा परसेंटाइल कितना आया, इसको 100 से डिवाइड करेंगे और टोटल अपीयर कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने सारे वैल्यूज को पुट किया फॉर्मूले में, आंसर हमारा आया एक वैल्यू। ठीक है दोस्तों, हमने बस ये एक एग्जाम्पल के बेसिस पे रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, 42,470, कितना वैल्यू आया, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब एक रैंक यहाँ पे निकल के आई 117। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रैंक 117 है, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर 117 स्टूडेंट हैं। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट रैंक होगी 118, वो आपकी रैंक होगी। तो इस तरीके से हमने जब यूजीसी नेट का एग्जाम दिया तो हमने अपनी रैंकिंग को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आप कैसे मार्क्स अपना फाइंड आउट करोगे। दोस्तों जब परसेंटाइल में रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपके रिजल्ट में आपके मार्क्स को कभी भी डिक्लेयर नहीं करता है यूजीसी। फिलहाल मेरा ओपिनियन ये है कि आपके मार्क्स को भी यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए। तो रिजल्ट जब आपका आता है तो केवल और केवल आपके परसेंटाइल वहां पे डिक्लेयर किए जाते हैं। बट दोस्तों अब एक तरीके से ये यूजीसी की मिस्टेक बोल लो, या फिर वो ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए वो फाइनली जो है रिजल्ट पे आपका फाइनल मार्क्स जो है वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। बट अगर आपको मार्क्स जानना है तो इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा एफर्ट करना होता है। एक्चुअल में मार्क्स को फाइंड आउट करने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपका जो फाइनल आंसर की आती है, आपकी जो फाइनल आंसर की आती है, आपको उसको इवैल्यूएट करना है, उसकी एनालिसिस करना है, और वहीं पे आपको पता चलेगा कि टोटल आपने कितना मार्क अटेंड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना परसेंटाइल या फिर आपकी रैंक क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, इस तरीके से हम पता करते हैं अगर परसेंटाइल में रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जा रहा है तो दोस्तों आई होप जिनको परसेंटाइल से रिलेटेड इश्यूज हो रहे होंगे, कुछ डाउट हो रहे होंगे, उनके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टेड बाकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन है जो है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि बाकी जितने भी सेशंस होंगे उसका एक्सेस आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ ही मेरा अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।